भक्तों, देखिए हम पिछले 2 दिनों से डॉक्टर रुबीना जी के बारे में सुन रहे हैं और आपने सुना किस प्रकार कन्हैया राधा रानी ने खुद की तरफ से कृपा करी है। और जब बाबा मिले, परम पूज्य चंडीगढ़ वाले श्री दुग्गल बाबा पहली बार जब मिले तो उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे कन्हैया राधा रानी की आज्ञा हुई है और वो तुम पर कृपा करना चाहते हैं। देखिए भगवान है, भगवान तो दया के सागर होते हैं। देखिए भगवान की करुणा अपार है, अपार है। हम उसकी उनकी करुणा को समझ नहीं पाते हैं। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की करुणा को समझ सके, करुणा समझ सके। हम तो संसार के विषय भोगों में इसमें ही सुख मान के बैठे हैं कि इनमें ही सुख है। धन दौलत कमाना है, पैसा कमाना है, धन अर्जित करना है, मकान कोठी दुकान इसमें ही लगे रहते हैं, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान फिर भी हमारी चिंता करते हैं। ना जाने कौन से गुण पे नारायण रीझ जाते हैं, ये तो भगवान ही जानते हैं हमारा कौन सा ऐसा गुण है जो उन्हें अच्छा लग गया और उन्होंने कृपा कर दी। देखिए संतों की कृपा कैसी होती है, संत करुणामय होते हैं, जीव को भगवान से मिलाकर ही छोड़ते हैं। देखिए डॉक्टर रुबीना जी की जीवन की रक्षा किस प्रकार हुई थी। कल हमने सुना था कि डॉक्टर ने लगभग इम्पॉसिबल से बता दिया था कि वो होश में नहीं आ सकती है। और एक केस जयपुर में जो हुआ था, मैंने आपको बताया, 16 साल का लड़का जो दोबारा अनकॉन्शियस नहीं हो सका, फाइनली उसकी डेथ ही हो गई 2 से 3 दिनों के अंदर। लेकिन यहाँ डॉक्टर रुबीना जी के केस में देखिए 21 दिनों के पश्चात डॉक्टर रुबीना जी होश में आ गई। 21 दिनों तक कोई बेहोश पड़ा रहे, अनकॉन्शियस रहे। देखिए जीवन में अगर थोड़ी देर के लिए अगर कोई भी व्यक्ति हो 5 मिनट के लिए बेहोश हो जाए तो घर वाले ऐसे चिंतित हो जाते हैं, डॉक्टर की टीम लगा देते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, सारी जांचें करानी है। डॉक्टर कह रहा है इसकी ये जांच कराएंगे, इसकी एमआरआई कराओ, इसकी सोनोग्राफी कराओ, ये कराओ वो कराओ। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं कुछ भी हो, चक्कर क्यों आया, कारण क्या रहा, पता लगा कर ही छोड़ना है। और जो इंसान 21 दिनों तक अनकॉन्शियस होकर पड़ा हो और आईसीयू तक पहुंच चुका हो, कंडीशन क्रिटिकल हो, डॉक्टर ने कहा कि भाई इम्पॉसिबल सा लगता है कि बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, भगवान की कृपा, गुरुजनों की कृपा से वो कॉन्शियस हो गई, वापस लौट आई, अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी। एक तरह से मौत के मुंह से वापस आ जाना, मृत्यु को टाल देना। देखिए संसार में कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, दुनिया में आते किस कार्य के लिए, किस कार्य करके चले जाते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। देखा कहा जाता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। संसार के विषय भोगों में, संसार के दुनियादारी में ही पढ़कर अपना कीमती समय गंवा देते हैं। कितने लोग के जीवन में ऐसा आता है, आप अगर हॉस्पिटल जाएं तो देखेंगे कि लाखों लोग, करोड़ों लोग नित्य प्रतिदिन मर रहे हैं, कौन बचाने वाला है। लेकिन विश्वास कीजिए भगवान में वो शक्ति है, संसार के भगवान में वो शक्ति है, भगवत शक्ति वो है जो सब कुछ कर सकती है, असंभव को संभव बना सकती है। संत कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो, संत नहीं है भगवान से भी प्रार्थना की जाएगी तो वो अपनी कृपा से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना होनी चाहिए अंतर मन से, अपने अंदर के मन से प्रार्थना होनी चाहिए, तब तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम बाह्य रूप से करते हैं, विश्वास की कमी होती है, इसीलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है। विश्वास प्रबल हो, तुलसी सीता राम जपो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान श्री कृष्ण के दास, ऐसे जो भगवान के दास हैं, जो भक्त हैं, उनकी पुकार भगवान सुनते हैं। क्यों ना सुने, भगवान का है कौन अपना, भगवान का अपना कहलाने वाला कौन है, उनके भक्त हैं। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करेंगे, भक्त से नहीं करेंगे तो दुष्टों से करेंगे, राक्षसों से करेंगे? नहीं, भगवान के अपने कहलाने वाले कौन है, वो है उनके भक्त। भगवान कहते हैं कि मेरी संपत्ति कोई है तो मेरे भक्त हैं, भगत मेरो मुकुटमणि मैं भक्तन को दास। भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि जो तू चाले एक पग तो मैं चालूं 60, तू एक कदम बढ़ा 60 कदम मैं बढ़ाऊंगा। तू निश्चिंत रहे, तू मेरी गोद में है, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। मेरा संकल्प है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। मुझे अपने भक्त सबसे प्यारे हैं।
तो भगवान की कृपा देखिए किस प्रकार असंभव संभव हो गया और डॉक्टर रुबीना जी के प्राण बच गए। और मैं तो उनको ये कहता हूँ कि उनको हमेशा बाबा के प्रति और भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए कि उनकी कृपा से हमारा जीवन बना है और हमें अब जीवन को भगवान के भजन में लगाना है। सबसे प्रमुख प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। संसार का काम करें लेकिन भगवान को आगे रख के करें। देखिए, आपको मैं एक घटना और बताना चाहता हूँ। राधा रानी की ठाकुर जी की परम प्यारी भक्त हैं वीना अरोड़ा जी, जो कि चंडीगढ़ में ही रहती हैं, कि उनकी मुलाकात बाबा से कैसे हुई और बाबा ने जब पहली बार बाबा ने उनको सन 2012 में क्या कहा, किस प्रकार बाबा ने उनको क्या कहा, मैं बताना चाहता हूँ। वीना अरोड़ा जी मीनू भाभी जो है, बाबा की जो बहू है, उनकी खास फ्रेंड हैं, बड़ी क्लोज़ फ्रेंड हैं। तो क्लोज़ फ्रेंड होने की वजह से सेक्टर 47 के अंदर जहाँ बाबा का घर है वहाँ उनका आना जाना हमेशा रहता था। और जब भी वो आती थी, वो कहती हैं कि मैं जब भी बाबा के घर पे जाती थी मीनू भाभी के पास में, अपनी फ्रेंड के पास में, तो बाबा के पास में 5-7 मिनट बैठकर आ जाती थी। अब 2012 की बात है, मैं बाबा के घर पे गई थी और ड्राइंग रूम में बैठी थी। बाबा वहाँ पर आए और उन्होंने कहा, वही बात कही। देखिए, डॉक्टर रुबीना जी को जो कहा था वही बात बाबा ने उनको भी कही कि तुम कन्हैया की प्यारी हो और कन्हैया तुम पर कृपा करना चाहते हैं लेकिन तुम कृपा नहीं ले रही हो। तब बाबा ने उनको राधा रानी का मंत्र दिया और कहा इसका नित्य जप किया करो। देखिए, उन्होंने बताया कि मैं पहले से ही भगवान का नाम तो जप करती थी, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीटते इस तरह मेरा अभ्यास था, मैं करती थी, लेकिन मैं माला के ऊपर कोई मंत्र जप नहीं करती थी। लेकिन अभ्यास था भगवान के नाम जप करने का, अभ्यास था भगवान के नाम जप करने का, स्मरण करने का। कभी कभार वो नहीं भी हो पाता था कुछ कार्य की वजह से, लेकिन कोशिश थोड़ा बहुत करती थी जितना हो पाता था। देखिए, भगवान तो अपने भक्तों का अंतःकरण देखते हैं और संतों की कृपा देखते हैं। बाबा उन पर कृपा करना चाहते थे या राधा रानी की कृपा उन पर है, ठाकुर जी की कृपा उन पर शुरू से ही है। देखिए, हम जैसे होते हैं ना, बेसिकली होता क्या है, संसार में तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। और आज बाबा की बात करें, सेक्टर 47 में रहने वाले ना जाने कितने लोग हैं, हजारों परिवार होंगे, लेकिन सबसे बाबा का संपर्क थोड़ी है, सबसे बाबा का संपर्क नहीं है, सबसे बाबा का कांटेक्ट नहीं है और कोई बाबा के पास जाता नहीं है। तो वीना जी ही क्यों पहुंची, डॉक्टर रुबीना जी ही क्यों पहुंची? क्योंकि उनके मानना पड़ेगा, उनके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, भक्ति में संस्कार है जो वो कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में लेके आए हैं। या कहें कि इस जन्म में भी उनके माता पिता या उनके नाना नानी किसी से तो उनके पास में वो संस्कार आए हैं, भक्ति में संस्कार आए हैं और उनका अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध है और भगवान उसी कृपा से रिझे हुए हैं। तो भगवान ही कृपा करते हैं। देखिए, भगवान कृपा करके भक्तों को अपने संतों से मिलवा देते हैं। क्यों मिलवा देते हैं? क्योंकि संतों की कृपा से माध्यम से भक्तों के जो संशय हैं वो मिट जाए। जो नए नए साधक होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है, ऐसा करे वैसा करे, क्या ना करे, भक्ति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। भक्ति कोई बोझ नहीं है, भक्ति तो एक आनंद है। भक्ति, देखिए, जो ये सोचते हैं कि अरे भगवान का भजन भक्ति क्या है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान की भक्ति कोई बोझ नहीं है। जब हम करने लगेंगे, जब आनंद आने लगेगा, तब तो बड़ा आनंद आता है, तब तो इसको छोड़कर कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। देखिए, भगवान की भक्ति कोई बोझ थोड़ी है, ये तो भगवान को साथ लेके चलना है। जीवन जीने की एक कला है कि हमें संसार का कार्य भी करना है तो भगवान को साथ लेकर चलना है। हमेशा भगवान का जो वैष्णव होता है, भक्त होता है, वो तो बड़ी सीधी सादी भक्ति है। वैष्णवता तो बड़ी सीधी सादी भक्ति है। आपको कुछ भी खाना हो, भगवान को भोग लगाओ, खा लो। कोई मना नहीं करता कि आप गुलाब जामुन मत खाओ, रसगुल्ला मत खाओ। रसगुल्ले खाने का मन है, हाँ, लेकिन ठाकुर जी को अर्पण किया फिर खा लिया। आपको कहीं जाने का मन है, अपने ठाकुर जी का नाम मुख में रखा, चल दिए। इस प्रकार कपड़े पहनने का मन है, कपड़े भगवान को अर्पण किए, राधा रानी को अर्पण किए, पहन लिए, ठाकुर जी को अर्पण किए, पहन लिए।
जो ग्रहण करना है भगवान को अर्पण करके करना है। खूब उनका नाम जप करो करो, खूब कीर्तन करो, खूब आनंद से अपना जीवन जियो। भक्ति की सरलता रखो। भक्ति की सरलता इतनी है कि जो करना है उनको अर्पण करके करना है। खूब उनके नाम का जप करो। एकादशी का व्रत कर सकते हो तो बहुत उत्तम है। एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी जी हैं, तुलसी जी को नित्य जल देना या परिक्रमा करना, इतना कर लेंगे तो सब काम हो गया। देखिए, वैष्णव धर्म की 64 निष्ठाएं हैं। 64 निष्ठाओं में 3 प्रमुख निष्ठा है। पहली निष्ठा है हरिनाम के प्रति निष्ठा, नाम के प्रति विशेष आदर सम्मान होना, नाम जप करना। दूसरी निष्ठा है एकादशी का व्रत करना। तीसरी है तुलसी निष्ठा। 3 निष्ठाएं सबसे बड़ी है। तो भक्ति सरल है, भक्ति करना कोई बहुत कठिन नहीं है। बड़े प्रेम से, कोई इसमें छोड़ना है। भगवान ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत सारे व्रत रखो, अनुष्ठान करो, भूखे रहो, प्यासे रहो। जो करना है भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और भगवान के नाम का जप का अभ्यास करना है। देखिए, इस प्रकार वीना जी के ऊपर बाबा की कृपा हुई और बाबा ने उन्हें मंत्र दिया। ये तो जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, बहुत कृपा के संस्कार होते हैं। राधा रानी कृपा करना चाहती है, कन्हैया कृपा करना चाहते हैं, उनको ही ऐसे संतों से मिलवाते हैं, उनके द्वारा ही ऐसे मंत्र मिल पाते हैं। वीना जी धन्य है, वीना जी बड़े भाग्यशाली है कि बाबा ने उन्हें राधा रानी का मंत्र दिया। देखिए, वीना अरोड़ा जी जो है, वीना जी की जो है उस समय इतनी श्रद्धा नहीं थी, तो वो कभी कभार तो कर लेती थी, कभी नहीं कर पाती थी। तब बाबा ने उनसे पूछा था, अरे तू नियम करती है या नहीं करती है? तेरे को मैंने कुछ मंत्र दिया था, पाठ बताए थे, तू करती है? तो वीना जी ने कहा कि बाबा कभी कभार तो कर लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो बड़े प्रेम से बड़ा प्यारा सा थप्पड़ बाबा ने वीना जी को लगाया। देखिए, वो थप्पड़ नहीं था, वो बाबा की कृपा रूपी प्रसाद था। और कहा, नियम से करना है। अपना जो नियम तुझे बताया गया है, जो मंत्र बताया है, उसको नित्य किया कर, नियम से किया कर, निष्ठा से किया कर। उसके बाद से वीना जी का नित्य नियम होने लग गया। और दोबारा जब वो बाबा से मिलने गई तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सीधे बाबा के रूम में, बाबा के जो मंदिर है, कक्ष है, जहाँ बाबा का रूम है, वहाँ पे गई, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उनके कॉन्फिडेंस को देख के समझ गए कि अब ये नित्य नियम करती है, अब नित्य माला करती है, पाठ करती है। देखिए, बड़े भाग्यशाली है वीना जी कि जो उनको बाबा की कृपा इस प्रकार प्राप्त हुई। सन 2017 में उन्होंने अपना एक चंडीगढ़ में फ्लैट लिया और वो चाहती थी कि कन्हैया राधा रानी इस घर में आए। अभी फ्लैट में प्रवेश नहीं हुआ था, देखिए गृह प्रवेश अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन उनके मन का भाव था कि कन्हैया राधा रानी सबसे पहले घर में पधारें। तो ये बात उन्होंने मीनू भाभी को कही, तू एक काम करना, मीनू भाभी को कहा उन्होंने, तू एक काम करना कि बाबा से कन्हैया राधा रानी की छवि ले आना और उसको विराजमान कर देंगे अपन सबसे पहले गृह प्रवेश के दिन। तब मीनू भाभी ने एक सुंदर सी छवि, बाबा ने कन्हैया राधा रानी से पूछ के कि कौन सी छवि देनी है, कौन सी नहीं देनी है, पूछ के बताया और मीनू भाभी को दी कि ये वीना को दे देना। तब एक दिन की बात है, वीना जी के घर जहाँ उन्होंने फ्लैट लिया था, अभी तक गृह प्रवेश नहीं हुआ था, उसके आसपास में भी मीनू भाभी किसी से मिलने गई थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फोटो, जो छवि बाबा ने दी है राधा रानी की, कन्हैया की, वो भी वहाँ पे ले जाऊं। तब मीनू भाभी ने राधा रानी कन्हैया की जो छवि थी, जो बाबा ने दी थी, उनके फ्लैट में जाके विराजमान करवा दी। इस प्रकार वीना जी का जो भाव था कि घर में प्रवेश होने से पहले राधा रानी कन्हैया घर में आए, तो वो उनका भाव पूरा हो गया। देखिए, भाव जो भक्ति होती है ना, ये जो मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ये भाव का ही मार्ग है। भक्ति मार्ग भाव प्रधान है। देखने को लगता है कि वो तो फोटो सी है, फोटो में क्या होता है, लेकिन जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना होती है, भगवान उनको वैसा ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपना वैसा ही असर दिखाते हैं। ये भाव जो उनका था वीना जी का, राधा रानी ने पूरा कर दिया। देखिए, उसके पश्चात उनके मन की एक और इच्छा थी कि साक्षात बाबा भी उस फ्लैट में पधारे
और कुछ समय के पश्चात बाबा उनके घर पे कीर्तन रखा गया था और बाबा कीर्तन में पधारे थे। अब देखिए बाबा जो कीर्तन में पधारे थे उस कीर्तन की रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे कि बाबा कीर्तन में मौजूद हैं। राधा रानी कन्हैया की उन पर कृपा हुई और उनके फ्लैट में साक्षात राधा रानी के कन्हैया के चरण पड़े हैं। वहाँ पे नृत्य करते हुए बाबा ने राधा रानी ठाकुर जी के दर्शन किए। तब वीना जी को उन्होंने कहा कि देख, तू तेरा भजन को बढ़ा, स्मरण को बढ़ा, और भजन किया कर और किया कर, बढ़ा, तुझ पर बड़ी कृपा है। राधा रानी स्वयं आई हैं, ठाकुर जी स्वयं आए हैं तेरे घर के अंदर। तेरा फ्लैट भी धन्य है, तेरा घर भी धन्य है। जय हो। वीना जी कहती है कि मुझे कभी भी अपने घर में अकेलेपन का महसूस नहीं होता। हमेशा मुझे लगता है कि राधा रानी ठाकुर जी मेरे साथ में हैं, मेरे घर में ही हैं। बड़े भाग्यशाली है वीना जी जो इनके ऊपर इतनी कृपा हुई। मैं तो डॉक्टर रुबीना जी और वीना जी दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़े भाग्यशाली हैं ये लोग, बड़े भक्त हैं। भगवान की इन पर बहुत कृपा है, अनन्य कृपा है। किस प्रकार ठाकुर जी ने कृपा करी वीना जी के ऊपर भी, और राधा रानी स्वयं पधारी हैं। उनका भाव था कि मेरे घर पे भी ठाकुर जी आए, राधा रानी आए, और वो उन्होंने पूर्ण करी। राधे राधे भक्तों। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। किशोरी प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे, संतों की प्यारी राधे, भक्तों की प्यारी राधे, मेरी भी प्यारी राधे, मेरी भी प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। मैं शरण तिहारी आया, अब तू ही संभाल रात। मैं तेरे दर पे आया, अब तेरा काम रात। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।